So we'll discuss Unit 1. Basic concepts of chemistry. So, in which basically we have discussed now measurement of physical quantities. देखिए लास्ट सेशन के अंदर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करी थी, जैसे व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट, वॉल्यूम, देन डेंसिटी, टेम्परेचर. ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. इनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. सो हाउ टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज? सो बिफोर डिस्कसिंग the measurement of physical quantities, how to measure the physical quantity numerically, before discussing that portion, first we'll discuss what is a physical quantity and what are their different kinds. Physical quantity क्या होती है और उसके different varieties क्या होती है. So my first question, that is what is quantity and what is physical quantity. Quantity क्या है और physical quantity क्या है? How can we define a quantity or physical quantity? बता सकते हैं? क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनीवन? कोई भी बताएगा कि व्हाट इज क्वांटिटी एंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ओके, गुड. इसी को वर्डिंग्स में डिफाइन करना हो तो सही बोल रहे हैं. कितनी कितनी मात्रा में है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी. एंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? कृषा बेटा, प्रज्ञा, आर्ची, एनीवन? सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन रहे हैं बेटा? धैर्य? हाँ जी. मोहम्मद, धैर्य ने तो बताया. मोहम्मद नहीं आइडिया, कोई बात, चलिए. सो बस यही बात है. तो क्वांटिटी इज व्हाट एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटी, एंड इफ इट इज मेजर्ड थ्रू द फिजिकल apparatus then it is called physical quantity. कैसे बोलाएं, कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग which can be measured, जिसको हम मेजर कर सकें, तो वो क्या बोली जाती है? क्वांटिटी. एंड इफ इट इज मेजर्ड थ्रू द फिजिकल apparatus then it is called physical quantity. Any quantity which can be measured through physical apparatus is called physical quantity. जैसे फॉर एग्जांपल, यस, हेलो, हाँ बोलिए बेटा. मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूँ वही आपको डिस्कस करना है, अभी यही पढ़ना है, ठीक है? इसी को रिवाइज करना है एक बार, ठीक है? सो anything which can be measured is called quantity, and if it is measured through the physical apparatus then it is called physical quantity. A simple example मैं लेता हूँ, length. ठीक है? To measure the length we are using a meter scale. क्या यूज करते हैं? मीटर स्केल यूज करते हैं. तो लेंथ आपकी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी.
लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसके लिए ऑपरेटर्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मीटर स्केल यूज कर रहे हैं। सिमिलरली टू मेजर द मास वी आर यूजिंग अ बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं, तो मास भी आपकी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी होगी। टू मेजर द टाइम वी आर यूजिंग वॉच, तो टाइम भी आपका क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो anything which can be any physical quantity which can be measured through the physical apparatus, it is called physical quantity. And physical quantities are classified into three different categories. Physical quantities को हम तीन different categories में classify करते हैं। Classification of physical quantities. So physical quantities are classified into three categories. First one is fundamental physical quantities. Second one, supplementary physical quantity. And third one is derived physical quantity. So these are the three different classification of a physical quantity. देखिए, fundamental physical quantity, supplementary physical quantity and derived physical quantity. Now before discussing these classification, whenever we represent a physical quantity, we require two things. देखिए, जब भी कोई आप physical quantity represent करते हैं, जैसे for example if I am representing the mass, जैसे आपने mass represent किया, mass is equals to 20 kg, तो देखिए जब मास को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मास के अंदर ये जो 20 है, 20 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो केजी है वो केजी क्या है, इसकी यूनिट, क्या है, यूनिट। सो टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड टू थिंग्स अबाउट दैट, फर्स्ट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इट्स यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। एक तो क्या चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए कि वो किस यूनिट में मेजर हो रही है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसके यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी छोटी होगी यूनिट उतना ही बड़ा होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू जितना बड़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उतनी ही छोटी होगी। देखिए, इस चीज को मैं यहाँ डिफरेंस आपको क्लियर आउट कर रहा हूं। जैसे मैंने मास लिखा 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। देखिए, जब आपका मास का यूनिट किलोग्राम है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, केजी बिगर यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और जैसे ही मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी ले रहा हूं तो मेरा यूनिट जो है वो छोटा हो गया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। जितना न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा उसका यूनिट उतना ही छोटा रहेगा, क्या रहेगा, उतना ही छोटा। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। जितना यूनिट आपका छोटा होगा उसके रेस्पेक्ट की जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो बड़ी रहेगी। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम क्या है, देखिए 1000 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ग्राम उसकी सीजीएस यूनिट है, और 1 किलोग्राम 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम उसकी एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट। So to represent a physical quantity we require a numerical value and its unit. So when we classify the physical quantity in a three different categories, fundamental physical quantity, supplementary physical quantity and derived physical quantity, so their respective units are also classified into three categories: fundamental units, supplementary units and derived units.
जिस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो उनके रेस्पेक्टिव जो यूनिट्स होंगी वो यूनिट्स भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होंगी, फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। मतलब यूनिट ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, units of supplementary physical quantities are known as supplementary units, and the units of derived physical quantities are called derived units. Is it clear to all of you? Now अब हम वन बाय वन इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। देखिए केमिस्ट्री के अंदर सिंपली आपको ये वाला सेक्शन ही दिया हुआ है, बस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर फंडामेंटल यूनिट्स, दैट्स इट। ये वाला सेक्शन नहीं दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको फिजिक्स में और डिटेल से डिस्कस करना है। तो अभी जितना हमें केमिस्ट्री वाले सेक्शन में दिया है वो ही हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के अंदर जब हम यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे तो पूरा और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं डेफिनेशंस तीनों की डिस्कस कर रहा हूँ और उनकी जो बेसिक यूनिट्स है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट, व्हिच नेवर डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent, which never depends on any other physical quantities, are called fundamental physical quantities. And in this category we classify 3 physical quantities as a fundamental physical quantities: mass, length and time। ये 3 आपकी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और उसके रेस्पेक्टिव जो यूनिट्स होंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। तो मास की फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है मीटर, और टाइम की फंडामेंटल यूनिट है सेकंड। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, और उनके रेस्पेक्टिव यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। मास का फंडामेंटल यूनिट होगा किलोग्राम, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट होगा मीटर, और टाइम का फंडामेंटल यूनिट होगा सेकंड। अब क्या हो, प्रीवियसली क्या होता था, जब तक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को मेजर करने के लिए एक सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट है विच इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसके एस्टेब्लिशमेंट से पहले वो एस्टेब्लिश हुआ आपका 1960 के अंदर, 70 के अंदर, 1970 के आसपास ये एस्टेब्लिश हुआ। उससे पहले तक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती थी दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट सिस्टम्स। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 3 है, कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको मेजर करने की जो यूनिट्स थी वो 3 यूनिट्स थी। पहली यूनिट का जो सिस्टम था वो था एमकेएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, और तीसरा सिस्टम था एफपीएस सिस्टम। ये क्या है? डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और चौथा सिस्टम है आपका एसआई सिस्टम। ये सिस्टम सबसे लास्ट में एस्टेब्लिश हुआ। अभी रिसेंटली हम एसआई सिस्टम ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके एस्टेब्लिशमेंट से पहले ये 3 सिस्टम अलग अलग कंट्रीज में अडॉप्ट किए गए थे। जैसे इंडिया में तो एमकेएस सिस्टम था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम लंदन वगैरह में एफपीएस सिस्टम अप्लाई होता था। तो मास के लिए एमकेएस सिस्टम के अंदर किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या पड़ा? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। फिर सीजीएस में मास के लिए ग्राम, मीटर के लिए सेंटीमीटर, लेंथ के लिए और टाइम के लिए सेकंड। तो इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या पड़ा? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर एफपीएस सिस्टम में मास के लिए पाउंड,
लेंथ के लिए फुट और टाइम के लिए सेकेंड. So that system is called FPS system, foot, pound and second. But in the 1970, international system is established to define the units of physical quantities, and that is known as International System of Unit and Measurement, जिसको क्या बोला गया, SI system. तो SI system ने क्या किया? Now, according to the SI system, there are 7 fundamental physical quantities instead of 3. SI system से पहले तक 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती थी. मास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती थी, मास, लेंथ और टाइम. लेकिन SI सिस्टम ने क्या किया? 4 और फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया. सो अकॉर्डिंग टू द SI सिस्टम, नाउ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 7 काइंड्स. तीन तो यही है, मास, लेंथ एंड टाइम. 4 और कौन से इंट्रोड्यूस करी? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and fourth, last one is amount of substance. So these are 7 fundamental physical quantities. अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हैं? 7 तरीके की, 1 2 3 4 5 6 और ये 7. और उनकी रेस्पेक्टिव यूनिट्स क्या है? मास के लिए ऐसा यूनिट केजी है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकेंड है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल. So these are the 7 fundamental physical quantities and their respective 7 units, which are known as SI units. And SI system define a specific definition for all these fundamental units. SI system ने इन सबके लिए क्या किया? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन प्रपोज करी. तो आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा, इन 7 यूनिट्स के लिए एक स्पेशल डेफिनेशन डिफाइन है कि व्हाट इज 1 kg मास, व्हाट इज 1 मीटर लेंथ, व्हाट इज 1 सेकेंड टाइम, व्हाट इज 1 केल्विन टेम्परेचर, व्हाट इज 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो इन सब के लिए क्या किया? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या किया? प्रपोज किया. तो डेफिनेशंस एज अ इंफॉर्मेशन आपको एक बार पढ़ लेना है, बाकी डेफिनेशन कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है. धीरे आगे आगे जैसे जैसे हम फिजिक्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये सारी यूनिट्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको आगे एज इट इज आपको याद करने में आ ही जाएगी. अभी आपको सिर्फ एक बार रीड आउट करना है, लर्न नहीं करना है, क्योंकि पूछा नहीं जाता. बस इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए. इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दैट पार्ट? इस पार्ट में कोई डाउट हो तो बताइए. कंफर्म? अब सप्लीमेंट्री और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन क्या है? देखिए, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनके जो क्या होती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डेराइव्ड होती है. Those physical quantities which are derived from fundamental physical quantities are called derived physical quantities. और सप्लीमेंट्री क्या होती हैं? कुछ ऐसी एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज हैं which are never classified into the fundamental और derived physical quantities. तो उनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि those quantities are unitless. वो क्या होती हैं? सॉरी, डायमेंशनलेस होती हैं. क्या होती हैं? डायमेंशनलेस. तो इसलिए उनको एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में उनको क्या किया है? क्लासिफाई किया. इज इट क्लियर? आया समझ? नाउ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी.
देखिए, जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सो यू हैव टू रिक्वायर्ड अ फिजिकल apparatus। देखिए, लेंथ को मेजर करना है